एसबीआई बैंक के पूर्व मैनेजर काशीराम सोनी ने छतरपुर शहर में हादसे को आमंत्रित करने वाली अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण संरचनाओं को हटाने के लिए अभियान छेड़ रखा है। आपको बता दें कि काशीराम सोनी गत 19 जुलाई 2022 को एक सड़क हादसे में अपने जवान बेटे शिवम सोनी को खो चुके हैं। शिवम का निधन नौगांव रोड पर विशाल मेगा मार्ट के सामने बाइक और ट्रक के बीच हुई भिड़ंत के कारण हुआ था। इस घटना से व्यथित काशीराम सोनी ने कहा है कि अब वह किसी और परिवार का सदस्य अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होने देंगे, इसलिए वे लगातार शासन और प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने 8 अगस्त को भी कलेक्टर सहित आला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उनके ज्ञापन पर शासन प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने में रुचि नहीं दिखाई। इसलिए मंगलवार को एक बार फिर वे जन सुनवाई में कलेक्टर के सामने अपना ज्ञापन लेकर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि 30 दिन में शहर का अतिक्रमण हटाकर सड़कों को परिवहन के लिए सुरक्षित नहीं किया गया तो वे न्यायालय की शरण लेंगे। जी, आपका शुभ परिचय। मैं काशीराम सोनी, रिटायर्ड सीनियर बैंक मैनेजर। दिनांक 19/7/2022 को नौगांव रोड विशाल मेगा मार्ट के सामने मेरे पुत्र शिवम सोनी का ट्रक बाइक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उस दिन से मैंने बीड़ा उठाया था कि अब किसी अन्य परिवार का पिता, पुत्र, पत्नी इस अकाल मृत्यु से दुर्घटनाग्रस्त ना हो। इसलिए मैंने बीड़ा उठाया है कि छतरपुर में फैले हुए अतिक्रमण को साफ कराना है, छतरपुर को स्वच्छ बनाना है। जहाँ देखिए आप बस स्टैंड पर जाइए तो 30-30, 40-40 फीट रोड मेन हाईवे पर दोनों तरफ अतिक्रमण है। डिवाइडर जो बनाए गए हैं उसमें 15-16 फीट ज़मीन बचती है, रोड बचता है, बाकी सभी पे अतिक्रमण है। इसी कारण से मेरे पुत्र शिवम सोनी का अकाल मृत्यु में दुखद निधन हुआ। मैं नहीं चाहता कि अब किसी के बेटे को, बाप को इस प्रकार का दुख सहन करना पड़े। इसलिए मैंने बीड़ा उठाया है कि इस अतिक्रमण को जैसी भी हो सही कराना है। इसलिए मैंने दिनांक 8 अगस्त 2022 को कलेक्टर महोदय, मध्य प्रदेश शासन, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन भोपाल, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी छतरपुर, पुलिस अधीक्षक महोदय छतरपुर, सभी को ज्ञापन दिया गया था। इसके बाद पुनः इसी ज्ञापन को मैं अपने रिमाइंडर स्मरण पत्र के साथ 3 बार छतरपुर भ्रमण में संपूर्ण प्रकाशित करा चुका हूँ। अगर आपकी मांग नहीं होती, पूरी अतिक्रमण नहीं हटाया तो क्या करेंगे? तो पहले मैं हाई कोर्ट जबलपुर में रिट पिटीशन दायर करूँगा। मैं ये भी जानता हूँ कि रिट पिटीशन में आदेश होने के बावजूद भी अधिकारी इतने ढीठ हैं कि वो अतिक्रमण नहीं हटाएंगे, क्योंकि वो काली कमाई के दबाव में, लालच में दबे होते हैं। क्या सबको दिखता नहीं है कि किस प्रकार का अतिक्रमण है? इसके बाद हम जब कंटेम्प्ट पिटीशन दायर करेंगे और उन अधिकारियों की, जिम्मेदार अधिकारियों की लाइबिलिटी फिक्स होगी, उनकी वेतन से वसूली कराएंगे कि जितने मैंने उसमें लिखा था, उनको टाइम दिया था कि 30 दिन में आप अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें, नहीं तो ये मानते हुए कि आप अपने पद के लायक नहीं हैं या काम नहीं कर रहे हैं, अनैतिक लाभ के कारण काम नहीं कर रहे हैं और काम नहीं, वेतन नहीं के तहत आपकी वेतन वसूली कराई जाएगी। जो अधिकारी बैठा है वो उस पद पर सक्षम है तो काम कराए, नहीं है तो खाली करे, दूसरे अधिकारी आएंगे वो काम करेंगे।